एक सुनसान इलाके में एक बूढ़ी औरत अकेली अपने घर में रहती थी। उसके कमरे में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था, जिसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती रहती थीं। बूढ़ी औरत उस बॉक्स से बेहद डरी हुई थी। एक रात जब वह अपने बाल बना रही थी, अचानक उसके बाल हाथों में टूटकर गिरने लगे। वह समझ गई कि इस सब के पीछे वही डरावना बॉक्स है। गुस्से और डर में वह हथौड़ा लेकर बॉक्स तोड़ने जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, कमरे का माहौल बदल जाता है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती है। अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा देती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। वह बेहोश हो जाती है। इसी दौरान उसका बेटा दरवाजा खटखटाता रहता है। अंदर से डरावनी आवाजें सुनकर वह खिड़की तोड़कर घर में घुसता है और अपनी मां को घायल हालत में देखकर घबरा जाता है। इसके बाद कहानी हमें क्लाइड नाम के आदमी के पास ले जाती है। क्लाइड अपनी पत्नी से अलग हो चुका था और दोनों तलाक लेने वाले थे। उनकी दो बेटियां थीं जो ज्यादातर अपनी मां के साथ रहती थीं। एक दिन क्लाइड अपनी बेटियों को घुमाने ले जाता है। रास्ते में उन्हें एक घर के बाहर यार्ड सेल दिखाई देती है। वही बूढ़ी औरत अपना सामान बेच रही थी। वहीं पर वह पुराना लकड़ी का बॉक्स भी रखा था। क्लाइड की छोटी बेटी एमिली उस बॉक्स को देखते ही उसकी तरफ खींची चली जाती है। वह अपने पिता से जिद करके बॉक्स खरीदवा लेती है। जैसे ही वे वहां से जाने लगते हैं, बूढ़ी औरत चीखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता। घर पहुंचकर एमिली बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। क्लाइड भी कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। आखिरकार वे उसे कमरे में रचकर सो जाते हैं। आधी रात को एमिली की आंख खुलती है। बॉक्स के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक बॉक्स अपने आप खुल जाता है। अंदर कुछ अजीब चीजें रखी थीं। एक पुरानी अंगूठी, एक मरा हुआ पतंगा, एक दांत और लकड़ी की बनी रहस्यमय वस्तु। एमिली अंगूठी पहन लेती है और फिर सो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे एमिली का व्यवहार बदलने लगता है। वह चुप रहने लगती है, हंसना बोलना बंद कर देती है। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहने लगती है। एक रात फिर बॉक्स से आवाज आती है। अगली सुबह क्लाइड जब एमिली को जगाने जाता है, तो उसे बॉक्स के सामने